परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक आ गई है। ऐसे में कॉपी लिखते समय आपको 4 गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो कौन-कौन से ऐसे गलती है जो आपको नहीं करनी है, कॉपी को आप कैसे लिखिएगा, सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो मिले। और हाँ, एक चीज़, वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट का मदद हो जाए, सभी का हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप हेल्प करेंगे तो भगवान आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। और बढ़िया से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और आपका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आएगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहला है कि अपने उत्तर को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें। आइए इसे बढ़िया से समझते हैं कि कैसे आप उत्तर को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अक्सर आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनर के पास कॉपी जांचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में अगर आप अपनी कॉपी को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो सामान्य नंबर देते हुए एग्जामिनर आपकी कॉपी को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको अपनी कॉपी को कुछ ऐसे तरीका से लिखना चाहिए जिसे देख कर के कोई भी एग्जामिनर जो कॉपी को चेक कर रहा है वह आपसे आकर्षित हो और वह आपको अच्छा नंबर दे सके। अब देखिए, इसमें आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं। कॉपी लिखते वक्त जो है वो क्या क्या गलती करते हैं। पहली गलती ये चीज़ आपको, देखिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी कॉपी में ज़्यादा काट पीट नहीं करना चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अगर कहीं पे गलती हो जाती है, अक्सर किसी से भी गलती हो सकती है, उसका लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो ज़्यादातर काट देते हैं। सपोज मान लीजिए, देखिए काटना आपको कैसा है। अगर कहीं पे भी गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ज़्यादा जो लिखे हैं, आपसे ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पे शब्द हमने लिखा ज़्यादा, ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे हमने जो शब्द लिखा है ये मान लीजिए गलती लिखा गया है। सपोज मानिए, ऐसा मानिए कि गलती लिखा हुआ है, तो अब कैसे काटिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, एकदम ऐसे काटते हैं। तो ऐसे नहीं काटना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा आपको लिखा गया है, तो आपको क्या काटना है, इस प्रकार से आपने लिखा। सपोज मान लीजिए कि ये गलती है, तो आपको एक लाइन इस तरह से तिरछा लाइन आपको चला देनी है। तिरछा लाइन चढ़ा करके आप आगे वो शब्द को लिख दीजिए। ऐसे में क्या होगा, आपकी जो कॉपी होगी वो काफ़ी अच्छी दिखेगी, कहीं काट पीट नहीं दिखेगी। जब टीचर जो होंगे, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो अच्छे से जब उसे पढ़ेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ आपने इसे काटा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है कि प्रश्न के उत्तर को हेडिंग डाल करके सही ढंग से लिखना चाहिए आपको। अब कोई बच्चे ऐसे हैं कि हेडिंग डालते नहीं है, ऐसे ही लिखना उससे शुरू कर देते हैं, तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगला है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को पॉइंट में लिखें, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होती है। और चौथा चीज़ इसमें ये होती है कि कॉपी लिखते समय सामान्यतः 2 पेन का प्रयोग करना चाहिए, एक काला और नीला। अब रही अक्सर ये बात कि सर हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे काला पेन का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नीला पेन का यूज़ करना चाहिए, यानी कि ब्लू पेन का यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी बच्चे का ये सवाल आता है कि सर हम 2 पेन का यूज़ करेंगे तो क्या मेरा मार्क्स कट जाएगा। बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 पेन का अगर यूज़ करके लिखते हैं तो आपका कॉपी अच्छा दिखेगा। और देखिए कैसे लिखना है, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बना करके दे दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, कैसे लिखा जाता है कॉपी। या आप इस वीडियो को देखते रहिए, अंतिम में आपको यहाँ पे हो सके तो आपको एक वीडियो मिलेगी, अंतिम में आपको शो करेगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे जो है क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 2 पेन का आपको यूज़ करके लिखनी है। कैसे यूज़ करके लिख सकते हैं, कॉपी लिख करके बता दिया गया है, एकदम कॉपी पे जो है आपको लिख करके बताया गया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। कैसे कॉपी को लिखा जाता है इसके बारे में आपको हमने लिख करके बता दिया है कि कैसे लिखा जाता है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आप अंतिम में देखिएगा तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, एंड स्क्रीन, तो वहाँ पे आपको शो करेगा वीडियो के अंतिम में, ठीक है। शो करने लगेगा तो उसे आप दबा करके दे सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या होता है कि हमेशा हेडिंग डाल करके उत्तर लिखना चाहिए। जैसे कि आपको हमने अभी बताया, प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपनी कॉपी में हेडिंग डाल करके उत्तर को लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इससे आपकी कॉपी का एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हेडिंग डालने से स्पष्ट हो जाता है कि आप प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिख रहे हैं। और प्रश्नों का उत्तर लिखते समय बीच में जो भी महत्वपूर्ण वाक्य या शब्द आ जाते हैं, जैसे कि कोई वाक्य ऐसा आ जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसे आपको अंडरलाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि इस उत्तर में यह बातें अति महत्वपूर्ण है और आपकी कॉपी एग्जामिनर को यह स्पष्ट करा पाए कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से की है। जैसे किसी लेखक का नाम हो गया, आप साइंस में लिख रहे हैं तो कोई फार्मूला हो गया, कोई सूत्र हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि आपने उस कॉपी में
उस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि टीचर को चेक करने में काफ़ी आसानी होती है, उनको पहले ही पता चल जाता है, अंडरलाइन रहता है तो वो देख लेते हैं आसानी से, है ना, और दिक्कत नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर उत्तर को आप क्रमशः यानी कि क्रमांक के अनुसार 1 2 3 4 5 इस तरह से आप पॉइंट लगा करके, पॉइंट बना करके अगर लिखते हैं तो इससे आपका उत्तर स्पष्ट और आकर्षक दिखेगा, जिससे एग्जामिनर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको बहुत ज़बरदस्त नंबर दे पाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे खासे आपको नंबर वह दे पाएंगे, कहीं पे भी आपका नंबर जो है वो काटेंगे नहीं। और ऐसे ही बच्चे जो लिखते हैं उन्हीं का कॉपी जो होता है वो टॉपर लिस्ट में शामिल होता है। अब देखिए, कोई एग्जामिनर यह नहीं जानता है कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कितनी और कैसे की है। ऐसे में सिर्फ आपकी कॉपी देख करके कोई भी एग्जामिनर यह अंदाज़ा लगा सकता है कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे और कितनी की है। ऐसे में अगर आप अपने कॉपी को अच्छे तरीके से लिखेंगे, हेडिंग और पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने कॉपी को लिखेंगे, तो आपकी कॉपी और अच्छी दिखेगी और उसके फलस्वरूप आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बातें जो आप समझ रहे हैं, क्या क्या आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है आपको कि कॉपी लिखने की प्रैक्टिस शुरू से करते रहें आप लोग। अब देखिए, काफ़ी बच्चे गलती यही करते हैं। देखिए, उनको बता दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगा कि वीडियो काफ़ी सर ने अच्छा बनाया है और इसी तरह हम परीक्षा में लिखेंगे। देखिए, अब एक ही बार आप सोचते हैं कि हम परीक्षा में लिख देंगे जा करके, तो ये बड़ी आपकी भूल है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि एक ही दिन में आप परीक्षा की कॉपी को ज़बरदस्त तरीके से लिख पाएंगे, तो यह कदापि संभव नहीं हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से कोई बॉडी बिल्डर जो है वह एक दिन में अपना बॉडी को ज़बरदस्त नहीं बना सकता है, उसी प्रकार से बॉडी बनाने के लिए जिस प्रकार से 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं, किसी प्रकार अगर आप अच्छी तरह से परीक्षा में कॉपी लिखना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन कॉपी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आपके पास अगर कम समय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न आप याद कर रहे हैं उसी लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से याद भी हो जाए और आप अच्छे से लिख भी दिए। जब भी आप कोई प्रश्न याद करें तो उसे कॉपी में एक बार हेडिंग डालकर पॉइंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे पढ़ते समय आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी लिखने का रफ्तार भी बढ़ जाएगा। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर जो है उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और वहाँ पे टाइम को निर्धारित करके कीजिए कि आप कितने समय में एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मॉडल पेपर रहेगा, जितना प्रश्न आपको रहता है वैसे ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद करके ज़रूर रखें और इतना प्रैक्टिस आप जरूर करें। और अगला देखिए, अंतिम है कि कभी लिखते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और देखिए, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। देखिए, गलती तो गलती ही होती है ना। अगर आपने भूल कर दी है या फिर ऐसे कर दी है, कॉपी में आपने जिस प्रकार से भी गलती की हो, एग्जामिनर पर इसका बुरा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। इसलिए एग्जामिनर से अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको कहीं पे भी काट कूट नहीं करनी है। जैसे कि क्या क्या, एक बार अंतिम में आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय ज़्यादातर काट कूट आप न करें, है ना। उसके बाद से उत्तर पुस्तिका में जो गाना शायरी आप लिख देते हैं, जैसे कि काफ़ी बच्चे हैं ऐसा गाना शायरी लिखते हैं, तो ये चीज़ ना लिखें। अगर देखिए नहीं आता आपको, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो जो भी आपको आता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप पढ़ाई किए हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर पिछले क्लास का भी कुछ याद आ रहा है तो वो लिखें, लेकिन गाना शायरी ना लिखें। इससे क्या होता है कि अगर अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पिछले ही आप क्लास का सोच रहे हैं या जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा ये कीजिए, सोचिए और उसी के बारे में आपको जो भी आपके मन में आए शब्द उसी को लिख दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए गाना लिख दे, शायरी लिख दे, तो ये गलत चीज़ होती है। और अगला है कि उत्तर पुस्तिका में पैसा चिपका देना। काफ़ी बच्चे को देखा जाता है कि उत्तर पुस्तिका में पैसा को चिपका देते हैं जिससे अच्छा नंबर उनको मिल जाए, तो ये गलती ना कीजिएगा, है ना। इससे कुछ भी आपको प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें ना कीजिए, जितना हो सके आप लिखने का प्रयास कीजिए। और अगला है कि उत्तर पुस्तिका पूरी तरह खाली नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर जो पुस्तिका उसको खाली ही छोड़ देते हैं। खाली ना छोड़िए, हाँ, हालांकि एक 2 पेज 3 पेज अगर बच जाता है लिखने के बाद से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए एग्जाम में बैठे और आपका पूरा का पूरा कॉपी ही खाली, अब कुछ लिख भी नहीं किए हैं, तो ये गलत चीज़ है, इतना नहीं करनी है। तो यही सारी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। और आपको बताना चाहेंगे
कि इस चैनल पे आपकी तैयारी लगातार चल रही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी आगे से। और ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, DLS एजुकेशन प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए, क्योंकि ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हर चीज़ दे सकते हैं और आपको मॉडल पेपर वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर सकते हैं या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मंटू सर। जैसे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो, और उस पर लिखिए DLS एजुकेशन और उसे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे PDF वगैरह सेंड कर दी जाती है और क्लास की टाइमिंग वहाँ पे बताई जाती है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। रहा अब आपको वीडियो मिल गई होगी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको मिल रही है तो उसे आप दबा करके फटाफट से वीडियो देख लीजिए कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।